से चारों बेटियों को विदा कर देती हैं और बारात वहां से आगे बढ़ती है। बारात लेकर के महाराज दशरथ जी अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं और जनक जी दशरथ जी के साथ बारात को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बार बार कहने के बाद भी जनक जी वापस नहीं हो रहे और जिस समय सीता जी की विदाई हुई है तो मनुष्य पशु पक्षी भी सीता के शोक में रो रहे हैं। पशु पक्षी भी रो रहे हैं और यहाँ से भगवान राम जी माता सीता के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किए ही बारात जा रही है और भगवान जो है बड़े प्रेम पूर्वक वहां से पुरवासी न तब राय जोहारे देखत राम ही भय सुखारे करहि निछावरी मनि गणना करहि निछावरी मनि गण चीरा बारी बिलोचन पुलक शरीरा। इस तरह से वहां से सब चल देती हैं और जब यह खबर मिली कि राम जी और लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न चारों भाई आए हैं लेकिन विवाह एक का नहीं चारों भाइयों का हुआ है। एक ही साथ में चारों दुल्हन आई है और हमारे आपके बीच में धर्म के सम्राट धर्म शिरोमणि धर्म की रक्षा के लिए हर समय हर जगह जहां जहां धर्म होता है वहां पहुंच करके भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सबके बीच में प्रदीप पाटिल जी उपस्थित हैं भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो आप लोग जोरदार तालियों से पाटिल जी का सम्मान करिए। जो कि अगर कोई भी दुखी व्यक्ति दरवाजे पर पहुंच जाए, राजा का अर्थ क्या होता है? राजा का अर्थ होता है कि अपनी प्रजा का पालन करना, अपने प्रजा को दुखी देख करके उनके दुख को दूर करने की कोशिश करना और कोशिश ही नहीं जिस प्रकार से उनके दुख दूर हो वह कार्य करना। तो ऐसे राजा हमारे आपके बीच में भगवान राम के दरबार में हनुमान जी के सानिध्य में हम लोगों के दुख को जानने के लिए उपस्थित हुए। तो जो वशिष्ठ अनुशासन दीने लोक वेद विधि सादर केने भूसुर भीर देखी सब राने सादर उठी भाग्य बढ़ जाने पाय पखारी सकल अनवाए पूज भली भांति भू पुजवाए। इस प्रकार से वहां सीता जी जब पहुंचती है ससुराल में तो सीता जी की आरती होती है। आरती होने के बाद फिर सीता जी को रनिवास में ले जाते हैं। माता कैकेयी ने सीता जी को मुख दिखाई में कनक भवन दिया और सुमित्रा ने बहुत से माणिक्य दिए और
कौशल्या ने तो सीता को राम ही दे दिया और कहा आज मैं सीता को राम दे रही हूं, आज से राम सीता नहीं सीता राम हो जाए। आज से राम सीता नहीं सीता राम होंगे। एक महामंत्र यह तब प्रकट हुआ जब माता कौशल्या ने सीता जी को राम दे दिया, तब से यह महामंत्र प्रकट हुआ। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे रागा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे रागा ताहि विधि रहिए। अरे मुख में हो राम नाम राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम राम से हाथ में, कि तुम अकेला नाही है प्यारे राम तेरे साथ में, तुम अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान कान लब सही है, विधि का विधान जान कान लब सही है। सीताराम 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 कहिए। कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार श्री राम जी को भाएगा। अरे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल की आशा सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और जिंदगी की डोर सौंपी हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंपी हाथ दीनानाथ के। कि महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। अरे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। कि धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हमारे रामचंद्र की जय। और कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी नाता छोड़ दे। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। और कहना अरे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग
चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रही। अरे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सभी दोनों हाथों को उठा के सीधे सीधे और तालियां बजाते हुए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो पवन सुत हनुमान के जय हो भक्त और भगवान के जय हो सभी माताओं की जय हो सभी भाई बंधुओं की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। तो समय के हिसाब से घड़ी में 9 बज चुका है। समय के हिसाब से घड़ी में 9 बज चुका है। तो अगर आप लोगों का आदेश हो तो आधे घंटे तक और कथा कही जाए। अगर आप लोगों का आदेश मैं तभी मान लूंगा जब आप लोग हाथ ऊपर कर दें। अच्छा, सबको कथा चाहिए। जय श्री राम। अयोध्या तक जा रही है गुरुजी। ये तो हमारे कान तक ही नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से बोल दीजिए, अयोध्या तक जानी चाहिए कि नहीं? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या तक आवाज जाने की जरूरत नहीं। अयोध्या को यही बुला लेना है। अयोध्या तक आवाज जाने की जरूरत ही नहीं। जहां हम हो वही अयोध्या हो, जहां भक्त हो वही भगवान हो। जरूरत इसकी है, जहां भक्त हो वही भगवान हो। गुरुजी ने मन बना लिया है अयोध्या को इधर ही बुलाने के लिए। आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जो भी राम भक्त इस प्रांगण में उपस्थित है, इस 9 दिवसीय राम कथा का मनोरंजन लेने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज ये 6ठा दिन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें आप सभी माताओं बहनों का और यहाँ पे उपस्थित सभी राम भक्तों का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं संदीप चौबे आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपके सहयोग के बिना ये कार्य पूर्ण नहीं होने वाला था। आपके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए राम भक्त कट्टर हिंदूवादी नेता प्रदीप दादा पाटिल इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, दादा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यहाँ पे उपस्थित सभी लोग दादा के बारे में जानते हैं कि दादा न धर्म देखते हैं न जात देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत देखते हैं। किसी भी धर्म का आदमी, किसी भी जात का आदमी, किसी भी पक्ष का आदमी अगर दादा के पास गया है तो वो अपने समस्या का समाधान लेकर ही आया है। ऐसे व्यक्तित्व को हम जोरदार सलाम करते हैं और मेरी एक विनती है कि एक बार जोरदार तालियों से दादा का स्वागत कीजिए। मैं व्यासपीठ पे उपस्थित गुरुजी से विनती करूंगा कि दादा का सवाल देके स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सच्चे राजा की यही पहचान है, राजा कभी किसी में भेदभाव नहीं करता रखता। है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा के दादा का स्वागत कर दीजिए। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी राम भक्तों के लिए दादा से विनती करूंगा कि 2 शब्द हम सभी राम भक्तों के लिए।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। यहाँ पर हमारे मित्र संदीप जी चौबे और अजय जी चौबे और हमारे बबलू सिंह और उनके सभी संगठन के हिंदू युवा वाहिनी योगेश्वर हनुमान मंदिर की तरफ से यहाँ पर जो रामकथा सप्ताह यहाँ पर आयोजन किया है, मैं सभी को इस सप्ताह का बधाई देता हूँ। और हमारे राम जी 600 साल वनवास में थे, 14 साल तो उन्होंने पिता के कहने पे किए, लेकिन किसी के कहने पे 600 साल वनवास में थे। उनको हम लोग 22 तारीख को विराजमान कर रहे हैं, तो मैं सबको बधाई देता हूँ। और मेरे राम मंदिर कोचगांव में 3 दिन का हमारे 2 दिन की राम कथा है और 1 दिन का दीप उत्सव है, उसमें सब आए, मैं सबको न्योता देता हूँ। और रामनवमी में तो हमारी सालों साल चलती रहती है रामनवमी, वो तो राम मंदिर में आपको आना है रामनवमी को, लेकिन मेरे यहाँ पर 2 दिन का जो राम कथा उसमें भी आप शामिल होइए। सबको मैं ऐसी विनम्र विनंती करता हूँ। और इस जो राम कथा यहाँ पर आयोजित की मेरे दोस्तों ने, मैं उनको फिर एक बार बधाई देता हूँ। बोलिए मेरे सामने ये जो हमारे पूज्य बाबा जी कथा सुना रहे, ऐसी कथा हमारे यहाँ पर चलेगी और ये सालों साल अभी ये अपना जो कारवा है चलते रहेगा और राम जी के आशीर्वाद से पुनर् राम युग आएगा, ऐसा मैं सबको बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर मुझे बुलाया, जो सम्मान दिया, इसके लिए फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। धन्यवाद। आप लोग के सेवा के लिए मेरे को छोड़ा है। मैं बोलता हूँ कहीं भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे एक बार जरूर कॉल करिए, मैं आपके सेवा के लिए तत्पर हूँ।